नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपकी अपने यूट्यूब चैनल RNMS एजुकेशन में। दोस्तों, हम लोग चैप्टर 1 जिसका नाम है वास्तविक संख्याएं अर्थात रियल नंबर्स, इसके अंतर्गत हम लोग प्रश्नावली 1.3 को स्टार्ट किए हुए हैं। दोस्तों, ये हम लोगों का तीसरा वीडियो है, ठीक है। और इससे पहले वाले वीडियो में जो पहला वीडियो था, हम लोगों ने जो एग्जाम्पल्स थे उसको हम लोगों ने सॉल्व किया था, और जो दूसरा वीडियो था उसमें हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 5 तक को सॉल्व किया था। और इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो देखिए हम लोगों का जो प्रश्न नंबर 6 वो क्या कर रहा है, कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय हैं, ठीक है दोस्तों। हमें क्या करना है, सिद्ध करना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 6 है उसमें आप लोगों को 3 क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, ABC। जो ए है हम लोगों का 1/2 और बी हम लोगों का 7/5 और सी हम लोगों का 6+2। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पे जो नंबर 6 का जो क्वेश्चन है 1/2, ठीक है दोस्तों। तो चलिए इसको हम हल करते हैं। देखिए हम लोग जब हल करेंगे तो सर्वप्रथम क्या करेंगे, हम लोग मानेंगे इसको, ठीक है। माना 1/2 एक परिमेय संख्या है, ठीक है दोस्तों। हम लोग विपरीत जा करके इसको परिमेय संख्या मानते हैं। माना 1/2 एक परिमेय संख्या है, ठीक है दोस्तों। और परिमेय संख्या क्या होती है, ऐसी संख्या जिसको हम लोग P/Q के रूप में लिख सके, वही क्या होती है, हम लोगों की परिमेय संख्या होती है। अर्थात जब हम इसको लोग परिमेय संख्या मान ही लिए हैं, तो अर्थात 1/2 बराबर क्या हो जाएगा, हम लोगों का A/B हो जाएगा। इसको मान लीजिए समीकरण 1, ठीक है दोस्तों। तो हम लोग लिखेंगे जहाँ, ठीक है, जहाँ A तथा B सह अभाज्य संख्याएँ हैं, ठीक है, सह अभाज्य संख्याएँ हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोगों को मालूम है कि जो सह अभाज्य संख्याएँ क्या होती हैं, ऐसी संख्या युग्म जिसमें एक के अतिरिक्त कुछ भी कॉमन न हो, तो ऐसी संख्या युग्म को हम लोग क्या कहते हैं, सह अभाज्य संख्या कहते हैं। 3 और 5 ले लीजिए दोस्तों, यहाँ पे कुछ कॉमन है, एक के अतिरिक्त कुछ नहीं कॉमन है हम लोगों का। 2 और 9 ले लीजिए, ठीक है। 3 और 7 ले लीजिए। इसमें आप लोगों को ये सब सह अभाज्य संख्या है, इसमें आप लोगों को एक के अतिरिक्त कुछ भी कॉमन नहीं दिखाई देगा, ठीक है दोस्तों। अब चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं अब इसको समीकरण 1 से, ठीक है। समीकरण 1 से हम लोग क्या पाएंगे, करड़ी में 2 बराबर, उसको पलट दे रहे हैं तो B/A हो जाएगा ना, ये भी चेंज हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। समझ में आ रहा है आप लोगों को। चूँकि A तथा B यहाँ पे समझिए, A तथा B क्या है, A तथा B पूर्णांक है, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। यहाँ पे जब A तथा B पूर्णांक है, इसलिए B/A क्या होगा, एक परिमेय संख्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी। मेरे प्यारे दोस्तों, जब B/A परिमेय संख्या है तो करड़ी में 2 भी तो एक परिमेय संख्या होगी। हम लोग लिखेंगे करड़ी में 2 भी एक परिमेय संख्या है, ठीक है, एक परिमेय संख्या है। समझिए आप लोग, एक परिमेय संख्या है। अब देखिए, अब विरोधाभास से क्या प्राप्त हो रहा है मेरे प्यारे दोस्तों, विरोधाभास ये प्राप्त हो रहा है कि करड़ी में 2 तो अपरिमेय संख्या है, ठीक है। इस तथ्य को हमें लिखना पड़ेगा। चलिए, परंतु इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है, ठीक है। विरोधाभास प्राप्त होता है, ठीक है, प्राप्त होता है कि करड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है, एक अपरिमेय संख्या है। दोस्तों, जब B/A परिमेय संख्या है और करड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है, तो कभी भी अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर नहीं होती है, ठीक है। यहाँ पर हम लिखेंगे अपरिमेय संख्या, ठीक है, अपरिमेय संख्या इज नॉट इक्वल टू परिमेय संख्या, ठीक है, परिमेय संख्या। समझ में आ गया आप लोगों को। इसलिए 1/2 क्या होगा, एक अपरिमेय संख्या होगी, ठीक है, एक अपरिमेय संख्या होगी। ये था हम लोगों का छठा नंबर का जो पहला क्वेश्चन था। अब हम लोग छठा नंबर का जो B क्वेश्चन है उसकी तरफ बढ़ते हैं, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे छठा नंबर का जो B क्वेश्चन है, यहाँ पे 7/5 है, ठीक है, 7/5। चलिए इसको हम लोग हल करते हैं। देखिए वही प्रक्रिया अपनानी है हम लोगों को। मानेंगे इसको, माना 7/5 एक परिमेय संख्या है, ठीक है, एक परिमेय संख्या है।
मेरे प्यारे दोस्तों, जब ये एक परिमेय संख्या है तो इसको हम लोग p/q के रूप में लिख सकते हैं ना, अर्थात 7/5 बराबर a/b भी कीजिए और फिर p/q भी कीजिए, उसमें कोई अंतर नहीं होता है। जहाँ हम लोग क्या लिख देंगे, जहाँ a तथा b क्या है, कोई सहअभाज्य संख्या है। ठीक है, सहअभाज्य संख्या है। समझ में आ रहा है आप लोगों को? ठीक है, अब देखिए हम लोग लिखेंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 से दोस्तों यहाँ पे हमें क्या कर देना है, देखिए यहाँ पे करड़ी में 5 बराबर क्या हो जाएगा, a/7b हो जाएगा ना, भाग कर देंगे हम लोग। ठीक है, हम लोग लिखेंगे चूँकि a तथा b पूर्णांक है। दोस्तों जब a तथा b पूर्णांक है तो 7 भी तो पूर्णांक है, a b और 7 तीनों पूर्णांक है। जब तीनों पूर्णांक है तो क्या होगा, इसलिए a/7 भी परिमेय संख्या होगी। a/7 भी एक परिमेय संख्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी। दोस्तों समझिए आप लोग, जब ये परिमेय संख्या थी इसके बराबर करड़ी में 5, ये भी तो परिमेय संख्या होगी ना, तो हम लोग लिखेंगे करड़ी में 5 भी परिमेय संख्या होगी। ठीक है, भी परिमेय संख्या होगी। परंतु मेरे दोस्त यहाँ पे विरोधाभास से क्या प्राप्त हो रहा है, विरोधाभास ये प्राप्त हो रहा है कि करड़ी में 5 का एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, चलिए उसको हम लोग लिखते हैं। परंतु इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है, विरोधाभास प्राप्त होता है कि करड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। दोस्तों कभी भी अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर नहीं होती है। ठीक है, तो हम लोग क्या लिख देंगे, अपरिमेय संख्या इज नॉट इक्वल टू परिमेय संख्या। समझ में आ रहा है आप लोगों को, परिमेय संख्या। ठीक है, तो हम लोगों को क्या हो जाएगा, इसलिए 7 करड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या होगी, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है दोस्तों, आप लोगों को समझ में आया? ठीक है, अब देखिए हम लोगों का बढ़ते हैं जो छठा नंबर का सी क्वेश्चन है उसकी तरफ। देखिए दोस्तों, छठा नंबर का सी क्वेश्चन है 6 प्लस करड़ी में 2। इसको हम लोग हल करते हैं। ठीक है, जब हल करेंगे तो हम लोगों का क्या हो जाएगा, मानेंगे हम लोग, माना 6 प्लस करड़ी में 2 एक परिमेय संख्या है। ठीक है दोस्तों, एक परिमेय संख्या है। क्या निकालना है हम लोग, सिद्ध कर रहे हैं ना कि 6 प्लस करड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम लोग विपरीत जा करके क्या करते हैं, मानते हैं ना कि 6 प्लस करड़ी में 2 एक परिमेय संख्या है। जब परिमेय संख्या मान लेते हैं हम लोग तो इसको किसके बराबर लिख देते हैं, a/b के बराबर लिख देते हैं ना, अर्थात 6 प्लस करड़ी में 2 बराबर क्या हो जाएगा, हम लोगों का a/b हो जाएगा। जहाँ a तथा b क्या है, हम लोगों का सहअभाज्य संख्या है। जहाँ a तथा b सहअभाज्य संख्याएं हैं। दोस्तों सहअभाज्य संख्याएं तो आपको मालूम ही है, सहअभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे सहअभाज्य संख्याएं ऐसी संख्या युग जिसमें एक के अतिरिक्त तो कुछ भी कॉमन ना हो, तो ऐसे संख्या युग को हम लोग क्या कहते हैं, सहअभाज्य संख्याएं कहते हैं। ठीक है, इसको आप लोग दोस्तों मान लीजिए समीकरण 1, हम लोग लिख देंगे अतः समीकरण 1 से। ठीक है, अतः समीकरण 1 से तो क्या हो जाएगा, करड़ी में 2 बराबर, इसको पक्षांतर कर देंगे दोस्तों। ठीक है, जब पक्षांतर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, a/b माइनस 6 हो जाएगा। ठीक है, बराबर इसको हम लोग गुणा करा देंगे तो क्या हो जाएगा, हम लोगों का a माइनस 6b हो जाएगा अपान b हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है ना, a माइनस 6b अपान b हो जाएगा करड़ी में 2 बराबर। ठीक है, यहाँ पर हम लिखेंगे चूँकि a तथा b पूर्णांक है। ठीक है, a तथा b पूर्णांक है, 6 भी तो पूर्णांक है। ठीक है, a b और 6 तीनों पूर्णांक है, इसलिए a माइनस 6b अपान b एक परिमेय संख्या है। ठीक है, एक परिमेय संख्या है। दोस्तों a माइनस 6b अपान b करड़ी में 2 के बराबर है, तो करड़ी में 2 भी क्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी। करड़ी में 2 भी एक परिमेय संख्या होगी। ठीक है, एक परिमेय संख्या होगी। लेकिन मेरे दोस्त यहाँ पे विरोधाभास से क्या प्राप्त हो रहा है,
विरोधाभास ये प्राप्त हो रहा है कि कड़ी में जो 2 है क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग लिख लेते हैं। परंतु इस तथ्य का ठीक है, इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है, विरोधाभास प्राप्त होता है कि करड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। दोस्तों जब करड़ी में 2 अपरिमेय संख्या है तो ए और a-6b अपन भी एक परिमेय संख्या है, तो कभी भी अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती है ना। ठीक है, अपरिमेय संख्या इस प्रकार हम लोग कह देंगे कि अपरिमेय संख्या इज नॉट इक्वल टू परिमेय संख्या। ठीक है दोस्तों, परिमेय संख्या। अतः 6 प्लस करड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, एक अपरिमेय संख्या है। बहुत ही आसान है हम लोगों का। ठीक है दोस्तों, ये था हम लोगों का 6 का जो नंबर था उसमें 3 क्वेश्चन था, उसको हम लोगों ने सॉल्व किया। अब हम लोग बढ़ते हैं 7वां नंबर के क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों यहाँ पे जो 7वां नंबर का क्वेश्चन वो क्या कर रहा है, यहाँ पे करड़ी में 3 माइनस 1 सिद्ध करना है कि करड़ी में 3 माइनस 1 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इसको हम लोग हल करते हैं। जब हल करेंगे दोस्तों तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले हम लोग विपरीत चल करके इसको मानते हैं कि परिमेय संख्या है। माना करड़ी में 3 माइनस 1 एक परिमेय संख्या है। ठीक है दोस्तों, एक परिमेय संख्या है। ठीक है, अर्थात समझिए आप लोग, बहुत ही आसान है। अर्थात करड़ी में 3 माइनस 1 बराबर क्या है, a/b। इसको मान लीजिए समीकरण 1। ठीक है, जहाँ a तथा b क्या है हम लोगों की सहअभाज्य संख्या है ना, लिख दे रहे हैं हम लोग। जहाँ a तथा b सहअभाज्य संख्याएं हैं, सहअभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है दोस्तों, सहअभाज्य संख्याएं हैं। समझ में आ गया आप लोगों को। अब लोग लिखेंगे अतः समीकरण 1 से, अतः समीकरण 1 से। मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, -1 को पक्षांतर कर दे रहे हैं, तो करड़ी में 3 बराबर क्या हो जाएगा, a/b अब +1 हो जाएगा। इस प्रकार a + b/b हमें प्राप्त होगा। ठीक है, यहाँ पे समझिए आप लोग, चूँकि a तथा b पूर्णांक है। ठीक है, a तथा b पूर्णांक है। ठीक है दोस्तों, इसलिए a + b/b एक परिमेय संख्या होगी। ठीक है, एक परिमेय संख्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी। मेरे दोस्तों यहाँ पे a + b/b परिमेय संख्या है, तो करड़ी में 3 इसके बराबर है, तो करड़ी में 3 भी परिमेय संख्या होनी चाहिए ना। तो यहाँ पर हम लिखेंगे करड़ी में 3 भी परिमेय संख्या होगी, भी परिमेय संख्या होगी। परंतु मेरे दोस्त यहाँ पे एक चीज़ आप लोगों को समझ में आ रहा है कि करड़ी में 3 क्या है, अपरिमेय संख्या। यहाँ पे विरोधाभास प्राप्त हो रहा है ना, परंतु इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है, विरोधाभास प्राप्त होता है कि करड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, एक अपरिमेय संख्या है। समझ में आ रहा है आप लोगों को, एक अपरिमेय संख्या है, और कभी भी परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं होती है। ठीक है दोस्तों, इसलिए हम लोग कह देंगे कि करड़ी में 3 माइनस 1 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा है चीज़ें आप लोगों को। ये था हम लोगों का 7वां नंबर का क्वेश्चन। अब हम लोग बढ़ते हैं 8वां नंबर के क्वेश्चन की तरफ। मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ पे जो 8वां नंबर का क्वेश्चन है, कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि करड़ी में 5 माइनस करड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है दोस्तों, हम लोग इसको हल करते हैं। जब हल करेंगे तो क्या हो जाएगा हम लोगों का, देखिए आप सबसे पहले विपरीत चल कर मानते हैं हम लोग। माना करड़ी में 5 माइनस करड़ी में 3 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, एक परिमेय संख्या है। दोस्तों किसी भी चीज़ को जब हम लोग परिमेय संख्या मान लेते तो वो P/Q के बराबर होता है। अर्थात क्या हो जाएगा, करड़ी में 5
माइनस करड़ी में 3 बराबर ए अपन बी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसको मान लीजिए समीकरण 1, जहाँ समझिए आप लोग, जहाँ ए तथा बी क्या है, सहअभाज्य संख्याएं हैं, सहअभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, सहअभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, अतः समीकरण 1 से, अतः समीकरण 1 से मेरे प्यारे दोस्तों, समीकरण 1 से, ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 1 के दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। ठीक है, ठीक है, दोनों पक्षों का वर्ग करने, दोनों पक्षों का वर्ग करने पे, तो जब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, करड़ी में 5 माइनस करड़ी में 3 का वर्ग बराबर ए स्क्वायर अपन बी स्क्वायर, अर्थात ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है हम लोगों का फार्मूला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है। तो वही फार्मूला यूज करेंगे हम लोग। क्या हो जाएगा, करड़ी में 5 का वर्ग प्लस करड़ी में 3 का वर्ग, फिर माइनस 2 गुणे करड़ी में 5 गुणे करड़ी में 3। ठीक है, समझिए आप लोग, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा हम लोगों का, ए स्क्वायर अपन वी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब समझिए यहाँ पे करड़ी में 5 का वर्ग, तो यहाँ पे बचेगा 5, करड़ी में 3 का वर्ग, यहाँ पे बचेगा 3, माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा हम लोगों का, 2 करड़ी में 15 हो जाएगा। ठीक है, करड़ी का नियम समझ लीजिए आप लोग, करड़ी में ए गुणे करड़ी में 3, करड़ी में बी। ठीक है, करड़ी में ए गुणे करड़ी में बी, यहाँ पे अलग अलग करड़ी में। ठीक है, इसको हम लोग एक करड़ी में लिख सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं होता है। ठीक है, तो 5 + 3 - 2 करड़ी में 15 बराबर क्या हो जाएगा हम लोगों का, ए स्क्वायर अपन बी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, माइनस 2 करड़ी में 15 बराबर क्या हो जाएगा हम लोगों का, ए स्क्वायर अपन बी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए हमें क्या करना है, जो माइनस 2 करड़ी में 15 है इसको पक्षांतर कर देंगे। जब पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 करड़ी में 15 हो जाएगा बराबर 8 को रहने दे रहे हैं, इसको पक्षांतर कर दे रहे हैं, तो क्या हो जाएगा 8 माइनस ए स्क्वायर अपन बी स्क्वायर। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोगों को समझ में आ रहा है ना। ठीक है, अब इसको तिर्यक गुणा करा देंगे तो क्या हो जाएगा, 8b स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपन बी स्क्वायर। ठीक, अब देखिए करड़ी में 15 बराबर 8b स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपन क्या हो जाएगा, 2b स्क्वायर ना भाग कर देंगे, भागा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चूँकि ए तथा बी, ठीक है, और 8b, ठीक है, 8b क्या है, पूर्णांक है, तथा b पूर्णांक है। दोस्तों जब 8b और ए पूर्णांक है और 2 भी तो क्या होगा, पूर्णांक होगा, पूर्णांक है। ठीक है, इसलिए 8b स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपन बी स्क्वायर क्या होगा, परिमेय संख्या है। ठीक है, परिमेय संख्या है मेरे प्यारे दोस्तों। जब 8b स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपन 2b स्क्वायर एक परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या है। ठीक है, तो ये इसके बराबर है करड़ी में 15, तो ये भी क्या होगा, परिमेय संख्या होगा ना। तो हम लिखेंगे करड़ी में 15 भी परिमेय संख्या होगी, भी परिमेय संख्या होगी। परंतु इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि करड़ी में 15 क्या है, अपरिमेय संख्या है ना। परंतु इस तथ्य का विरोधाभास, दोस्तों आप लोगों को समझ में आ रहा है ना। परंतु इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि करड़ी में 15 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। दोस्तों जब करड़ी में 15 अपरिमेय संख्या है और 8b स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपन 2b स्क्वायर एक परिमेय संख्या है, तो कभी भी अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर नहीं होती है। ठीक है, अपरिमेय संख्या, इस प्रकार हम लोग कहेंगे कि अपरिमेय संख्या इज नॉट इक्वल टू परिमेय संख्या। ठीक है, परिमेय संख्या। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोगों को। अतः हम लोगों का जो करड़ी में 5 माइनस करड़ी में 3 है, एक अपरिमेय संख्या होगी, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है दोस्तों, कुछ नहीं करना है, बहुत ही आसान है हम लोगों का ये। ठीक है, ये था हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 8। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। वही क्वेश्चन है हम लोगों का कि सिद्ध कीजिए कि 2 + करड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, हल करते हैं हम लोग। सबसे पहले क्या करेंगे, मानेंगे हम लोग, तो माना 2 + करड़ी में 3 एक परिमेय संख्या है। ठीक है दोस्तों, एक
परिमेय संख्या है। कुछ करना नहीं है, बस ध्यान से इसको समझ लीजिए आप लोग। एक बार समझ लेंगे कभी नहीं भूलेंगे आप लोग। अर्थात क्या हो जाएगा हम लोगों का, जब इसको परिमेय संख्या माने तो 2 प्लस करड़ी में 3 बराबर क्या हो जाएगा, ए अपन बी हो जाएगा ना दोस्तों। इसको मान लीजिए समीकरण 1, जहाँ ए तथा बी सह अभाज्य संख्या है, सह अभाज्य संख्या है, ठीक है। अतः समीकरण 1 से, दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा हम लोगों का, 2 पक्षांतर हो जाएगा ना, तो क्या हो जाएगा, करड़ी में 3 बराबर ए अपान बी माइनस 2 हो जाएगा। तीनों गुणा करा देंगे तो ए माइनस 2 बी बराबर क्या हो, बट्टी क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। समझ में आप लोगों को, 2 पक्षांतर कर दिए। यहाँ पर हम लिखेंगे चूँकि ए तथा बी पूर्णांक है, ठीक है दोस्तों। चूँकि ए तथा बी पूर्णांक है इसलिए ए माइनस 2b अपान बी एक परिमेय संख्या होगी। यहाँ पे 2 भी तो पूर्णांक है, ठीक है, परिमेय संख्या होगी। मेरे प्यारे दोस्तों, जब a माइनस 2b अपान बी जब परिमेय संख्या है तो इसी के बराबर तो करड़ी में 3 है, ये भी तो परिमेय संख्या होनी चाहिए। तो इसको भी हम लोग मान ले रहे हैं कि ये भी एक परिमेय संख्या है। करड़ी में 3 भी एक परिमेय संख्या है, ठीक है, भी एक परिमेय संख्या है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे विरोधाभास से क्या प्राप्त हो रहा है, विरोधाभास ये प्राप्त हो रहा है कि करड़ी में 3 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है दोस्तों। इसको हम लोग लिख लेते हैं, परंतु इस तथ्य का, ठीक है, विरोधाभास प्राप्त होता है कि करड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है दोस्तों। जब वो करड़ी में 3 अपरिमेय संख्या होती तो कभी भी अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती है, ठीक है। हम लोग लिख सकते हैं इस प्रकार अपरिमेय संख्या, ठीक है, अपरिमेय संख्या इज नॉट इक्वल टू परिमेय संख्या। इसलिए 2 प्लस करड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है दोस्तों। समझ में आ रहा है आप लोगों को, ठीक है। ये हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 9। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। मेरे प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10 है कि सिद्ध कीजिए कि 4 माइनस 3 करड़ी में 2, ठीक है, यहाँ पे 2 है, ठीक है, 4 माइनस 3 करड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। वही प्रक्रिया अपनानी हम लोगों की पुरानी वाली, माना, ठीक है, माना 4 माइनस 3 करड़ी, ठीक है, 4 माइनस 3 करड़ी में 2, ठीक है, 4 माइनस 3 करड़ी में 2 एक परिमेय संख्या है, ठीक है, एक परिमेय संख्या है। दोस्तों जब हम लोग किसी संख्या को परिमेय संख्या मान लेते हैं तो p बट्टी q के रूप का होता है। अर्थात 4 माइनस 3 करड़ी में 2 बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, ए अपन बी हो जाएगा। इसको मान लीजिए आप लोग समीकरण 1, जहाँ ए तथा बी सह अभाज्य संख्याएं हैं, सह अभाज्य संख्याएं हैं, सह अभाज्य संख्याएं हैं। दोस्तों सहअभाज्य संख्या तो आप लोगों को अच्छे से मालूम है, ऐसी संख्या योग में जिसमें एक के अतिरिक्त तो कुछ भी कॉमन ना हो या फिर कुछ भी उभयनिष्ठ ना हो, तो ऐसी संख्या युग्मों को हम लोग क्या कहते हैं, सहअभाज्य संख्या। जैसे मान लीजिए कि 3,5, ठीक है, 2,9, ठीक, ये सब क्या है हम लोगों की सहअभाज्य संख्या है, यही a, b है, ठीक है। अब आगे चलते हम लोग समझते हैं अतः समीकरण 1 से, अतः समीकरण 1 से मेरे प्यारे दोस्तों समीकरण 1 से क्या हो जाएगा कि जो 4 माइनस 3 करड़ी में 2 है इसको हम लोग पक्षांतर कर दे रहे हैं। जो माइनस 3 करड़ी में 2 का पक्षांतर करेंगे तो ये प्लस में हो जाएगा ना, 3 करड़ी में 2 हो जाएगा बराबर, 4 को रहने दे रहे हैं, ए अपन बी को पक्षांतर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 4 माइनस ए अपन बी हो जाएगा।
दोस्तों इसको हल कर लेते हैं। अब b का गुणा 4 में करा देंगे तो क्या हो जाएगा, 4b माइनस ए हो जाएगा अपान b हो जाएगा। 3 बचा है ना इधर, तो भाग कर देंगे इसमें, तो क्या हो जाएगा हम लोगों का, कड़ी में 2 बराबर 4b माइनस ए बट्टे 3b। समझ में आ गया आप लोगों को। देखिए यहाँ पे ए भी क्या है, पूर्णांक है, बी भी पूर्णांक है, 4 भी पूर्णांक है और 3 भी क्या है, पूर्णांक है। यहाँ पर हम लोग लिख देंगे चूँकि ए कामा बी कामा 4 तथा 3 पूर्णांक है। ठीक है दोस्तों, जब ये सभी पूर्णांक है तो इसलिए 4b माइनस ए अपान 3b एक परिमेय संख्या होगी। ठीक है, एक परिमेय संख्या होगी। समझ में आ गया आप लोगों को। ठीक है दोस्तों, देखिए यहाँ पे 4b माइनस ए अपान 3b एक परिमेय संख्या है जो कि करड़ी में 2 के बराबर है। तो करड़ी में 2 भी तो एक परिमेय संख्या होगी, इसको भी लिख लेते हैं हम लोग, करड़ी में 2 भी एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या होनी चाहिए। ठीक है, जब बराबर है तो भी होगी, परिमेय संख्या होगी। लेकिन मेरे दोस्त यहाँ पे विरोधाभास क्या प्राप्त हो रहा है कि करड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या होती है ना, परंतु इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है, विरोधाभास प्राप्त होता है। ठीक है, प्राप्त होता है कि करड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। इस प्रकार जब ये अपरिमेय संख्या हो गई और ये परिमेय संख्या हो गई तो कभी भी अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर नहीं होती है। ठीक है, हम लोग लिख देंगे इस प्रकार अपरिमेय संख्या इज नॉट इक्वल टू परिमेय संख्या। ठीक है, इज नॉट इक्वल टू परिमेय संख्या। ठीक, अतः हम लोग क्या कर देंगे, अतः 4 माइनस 3 करड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है दोस्तों, तो ये था हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 10 और इसी के साथ हम लोगों का प्रश्नावली 1.3 कंप्लीट होता है। ठीक है दोस्तों, आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए आप लोग और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। ठीक है, और अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अर्थात आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हम जो भी वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले पहुँचे। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो 1.4 है उसमें हम लोग शांत दशमलव के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।